हे गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में जहाँ मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ द डेंजर्स इन माय हार्ट के चैप्टर 127 को। जिसने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो बिना वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। अरे रुको रुको रुको, वीडियो पूरा देखना और मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आए तो शेयर भी कर देना। चलो अब शुरू करते हैं। चैप्टर 127 के स्टार्ट में हम यमादा को देखते हैं जो शिमो किताजावा पहुंचती है कानू के कंसर्ट के लिए। अब आपको याद होगा कि कानू ने यमादा और इचिकावा को इनवाइट किया था अपने कंसर्ट में, शायद चैप्टर 120 में। सो जैसे ही वो वेन्यू के पास पहुंचती है कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। जब वो पलट कर देखती है तो सामने द ब्लू कोल्ड मैन खड़े होते हैं, जिनको देखकर यमादा थोड़ा घबरा जाती है। बट उनका लीडर उसे काना तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है, मतलब हेल्प करता है। अंदर पहुंचने के बाद काना उसको स्वागत करती है और अपने बैडमेट से मिलवाती है। यामादा वहां आकर बहुत एक्साइटेड लग रही होती है। उसे देखकर मोमो हंसकर कहती है उससे, टेंशन मत लो तुम, हम लोग यहाँ पर ड्रग्स वगैरह कुछ नहीं कर रहे। फिर वो यामादा को ओटोन से मिलवाती है जो एक शॉर्ट हेयर गर्ल है और लीड गिटार बजाती है। फिर हिनाको से मिलवाती है जो एक टॉल हेड बेसिस्ट है। मोमो अपना भी उसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहती थी, पर काना उसे कहती है कि तुम तो इससे पहले मिल चुकी हो तो तुमको क्या जरूरत है अपना इंट्रोडक्शन कराने की। तो मोमो कंफ्यूज सी हो जाती है और वो यमादा से बोलती है कि क्या तुम डाइवोर्स पार्टी में थी। तो यमादा उसे थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर उसे याद दिलाती है कि वो वही गोरी लड़की है। हम देखते हैं कि वो सब अपना पहला ओरिजिनल सॉन्ग परफॉर्म करने जा रहे हैं। तभी यमादा क्यूरियस होकर पूछती है कि उनका बैंड किस तरह का म्यूजिक बनाता है। पर सब थोड़ा इरिटेट से हो जाते हैं क्योंकि लोग अक्सर यही सवाल उनसे पूछते हैं। ओटोन मजाक में मोमो की तरफ देखकर उससे बोलती है कि ये सब मोमो के फैशन की वजह से होता है। तभी काना टॉपिक चेंज करते हुए यमादा से पूछती है कि वैसे इचिकावा कहाँ है। तो यमादा थोड़ा शर्माते हुए अपना फोन चेक करके कहती है कि वो थोड़ा लेट हो सकता है। दूसरी तरफ इचिकावा अपने घर पर होता है और कंसर्ट के बारे में सोच सोचकर परेशान होता है। उसे लगता है कि वो शायद नहीं जाना चाहता। तभी उसे 3 दिन पहले की बातें याद आती हैं जब काना ने अपने नए लिरिक्स लिखने की बात की थी। अब इचिकावा को तो पता था कि वो सारी उसकी कन्फेशंस की लाइंस थी, तो उसने पेज ले लिया था और उसने पूरी रात जग कर लिरिक्स का दूसरा पार्ट लिखा था जो उसे उस वक्त तो अच्छा लगा, पर जैसे उसने लिखना बंद किया तब उसे पढ़कर उसे ही शर्म आने लग गई थी। वो सोचता है कि अगर काना ने सॉन्ग परफॉर्म किया तो वो इस सॉन्ग पे कैसा रिएक्ट करेगा। उसके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि कहीं उसका बिहेवियर क्रीपी सा ना लगने लगे। वापस कंसर्ट वेन्यू पर काना थोड़ा उदास होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका भाई शायद नहीं आएगा। यमादा भी ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज होती है, पर वो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करती है। फिर वो काना से मजाक में पूछती है कि उनका बैंड हैवी मेटल म्यूजिक बनाता है क्या। तभी यमादा एक डेविल हॉर्न्स का साइन बनाकर फनी पोज करती है। तो उसे देखकर काना मुस्कुराकर कहती है कि तुम्हें खुद ही सुनना पड़ेगा उसे। तो ये सुनकर यमादा थोड़ा एम्बैरेस फील करती है क्योंकि वो लिरिक्स इचिकावा ने लिखी थी। काना और उसका बैंड स्टेज पर चढ़ते हैं। काना ऑडियंस को बताती है कि उनका बैंड प्राइमरी कलर कहलाता है और उनका नया सॉन्ग है मूविंग फॉरवर्ड। गाना शुरू होता है, अफ्रेड ऑफ द नाइट आई वाज हाइडिंग अवे ऑफ इन अ वर्ल्ड ऑफ माय ओन। लिरिक्स का हर शब्द यमादा को इचिकावा और उसके कन्फेशंस की याद दिलाता है। उसे समझ आता है कि ये गाना उसी मोमेंट से इंस्पायर्ड है। गाने के बीच दोनों के पुराने मोमेंट्स को एक मोन्टेज फ्लैश होता है। उनको हर चीज याद आती है जो उन दोनों ने साथ में बिताई थी। इचिकावा ने जो सारी लिरिक्स लिखी थी वो यमादा के दिल को छू जाती है। वो गाना इतना औसम और होलसम होता है जिसको सुनकर वहाँ सारे लोग झूम उठते हैं। गाने में ये भी लिरिक्स आती हैं जहाँ इचिकावा ने लिखा था कि मुझे देखो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ढूंढो। मुझे सुबह या रात की जरूरत नहीं है। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि मैं क्या क्या करता हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर तुमको पता है कि दुनिया हर समय बदलती है, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती कभी नहीं बदलती। तो ये सुनकर यमादा बिल्कुल से प्यार के रंग में डूब जाती है। तभी वहाँ इचिकावा आ जाता है, पर यमादा भीड़ के कारण उसे ढूंढ नहीं पाती। तो वो उसे ढूंढते ढूंढते डिस्ट्रेस फील करने लग जाती है और एक स्टेबल पर जाकर गिर जाती है। वो काफी उदास होती है, पर तभी इचिकावा उसके पीछे से आकर उसके बगल में बैठ जाता है। ओवरहैंड होकर यमादा उसका चेहरा छूती है और उसे लिप्स पर किस कर देती है। इचिकावा ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, पर दोनों के बीच का कनेक्शन उस मोमेंट में और स्ट्रांग हो जाता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 127 खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ आया है तो आप लाइक या शेयर कर सकते हो। भाई थोड़ा सपोर्ट दिखाओ या शेयर भी कर दिया करो। सब्सक्राइब तो करते हो या नहीं करते, चलो कर ही दिया होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर्स में, तब तक के लिए बाय।